When once the concept of how to change a person in reported speech gets clear, the next biggest challenge before us is how to change an interrogative sentence of a direct speech into indirect speech. That is actually not that much biggest task to challenge. Only we need a pragmatic approach to understand any sentence. So, without wasting much time, let's start our class Words of Wisdom. Reported speech Part 4 How to change an interrogative sentence of a direct speech into indirect speech. Now, as we know, there are three kinds of interrogative sentences. First ones that start with helping verbs. Second ones that start with WH family words. And third ones that start with the words like how much or how many. Now, this third type is actually included in this second type. Okay, so both these kinds of sentences are almost same. So, we can say there are two kinds of interrogative sentences. Now, the rules of changing an interrogative sentence of a direct speech into indirect speech passes through two rules. First one interrogative sentence जो है उसको चेंज करने के रिपोर्टेड स्पीच में जो नियम है वो अलग है, जबकि सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है उसके जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं. ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों के ही रूल्स को समझेंगे कि किस तरह से दोनों ही तरीके के सेंटेंसेस अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमको चेंज करने हैं यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं तो किस तरह के रूल्स से हमें पास होना पड़ेगा. तो फर्स्ट वन जो रूल है कि सेट टू. ओके, दिस इज द कॉमन चेंज. सेट टू विल बी चेंज इनटू आस्क्ड और एनक्वायर्ड ऑफ. ये किसी भी तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो उसमें सैड या सेट टू टोल्ड कुछ भी है वो हम या तो आस्क्ड में चेंज करेंगे या फिर एनक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे. देन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास विल बी चेंज इनटू इफ और वेदर. ओके, ये हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका रूल है कि अगर हमारे सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें कि आपको कोई ऑप्शन दिया गया है, यस और नो का ऑप्शन दिया गया है. ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम इफ या वेदर का ही यूज करते हैं. ओके, देन this one is the most important thing to understand. An interrogative sentence will be changed into assertive sentence. यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है. यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में बदल जाता है यानी कि अफर्मेटिव में बदल जाता है. ठीक है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है वो सिंपल नेगेटिव में बदल जाता है. और क्योंकि इंटरोगेटिव सिंपल में बदल जाता है तो इस वजह से क्वेश्चन मार्क भी फुल स्टॉप में चेंज हो जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ एग्जांपल्स. दिस इज द सेम चार्ट दैट वी अंडरस्टूड in which I taught you how to change the tense of रिपोर्टेड स्पीच. तो टेंस का जो चेंजिंग है वो पूरे ही रिपोर्टेड स्पीच में सेम चलेगा. ठीक है, अब सिर्फ सेंटेंसेस वाइज जो चेंजेस है उन्हें हमें समझना है. ओके,
So interrogative sentences type 1 examples. Ananya said to me, does Shweta like chocolate? Ananya asked me. So said is changed into asked. Ananya asked me. If, comma and inverted commas will be converted into if. If and then the remaining sentence will be changed into affirmative sentence. तो हमें जैसे कि पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में जाता है, ठीक है. बट नाउ सी हियर द कंडीशन. डज श्वेता लाइक चॉकलेट? रूल नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्योंकि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो उसे हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, ठीक है. रूल नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमको क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में बदलना है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव का सेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है. तो इफ श्वेता लाइक्ड चॉकलेट, ओके, इफ श्वेता लाइक्ड चॉकलेट, हमने इसमें डू या डस को डिड में चेंज नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस का उसमें डू या डस लगता है, ठीक है. इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमने डिड का यूज करना होता है, ठीक है. लेकिन जब उसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम डिड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है. तो हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि हमको इंटेरोगेटिव को सिंपल सेंटेंस में बदलना है और टेंस का रूल कहता है कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदलना है, ठीक है. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो अब हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में उसको चेंज करेंगे, ठीक है. सो एंड अनन्या सेड टू मी, डज श्वेता लाइक चॉकलेट? अनन्या आस्क्ड मी इफ श्वेता लाइक्ड चॉकलेट. ओके, तो यही एक रीजन था. जब स्टार्टिंग में मैंने आपको चार्ट समझाया था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो डू होता है वो डिड में चेंज नहीं होता है, जो डू नॉट होता है वो डिड नॉट में चेंज होता है, ठीक है. जो कि अभी हम समझेंगे, अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम करेंगे, ओके. यानी कि जब डू मेन वर्ब में होती है, जब डू मेन वर्ब में होती है तो उसको हम डिड में चेंज करते हैं, ठीक है. यानी जब ये मेन एक्शन वर्ड का काम करता है डू, उस समय हम उसको डिड में चेंज करते हैं. लेकिन जब डू और डस हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो हम उसको डिड में चेंज नहीं करेंगे. हम कब करेंगे उसको डिड में चेंज? जब हमारे पास डू नॉट या, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम डिड नॉट में हम चेंज कर देते हैं. Then Rama said to Roshni, do you not like coffee? Rama inquired of Roshni if she did not like coffee. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव था तो ये डू यू नॉट को हमने डिड नॉट में चेंज कर दिया. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देन अफर्मेटिव सेंटेंस. सॉरी, बाय मिस्टेक इट हैज बीन पुट. ओके, Nisha said to Neha, did Avni return your book? Nisha said to Neha, did Avni return your book? Nisha asked Neha if Avni had returned her book. Did past indefinite जो सेंटेंस होता है इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो इसको सब बहुत अच्छे से समझिए. वैसे तो बहुत सिंपल है. पास्ट इंडेफिनिट यदि आपको टेंस आते हैं तो बहुत इजीली है आपको समझना कि पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, ठीक है. अगर बाकी वैसे कुछ कंफ्यूजन है तो बस ध्यान रखिए, अगर डिड है तो आप उसको क्या करेंगे, हैड प्लस वी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज करेंगे. एंड डिड नॉट है तो उसे हम क्या करेंगे, हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज करेंगे. ओके, देन कम्स टाइप 2. व्हेन वी आर हैविंग
WH family word in our sentence, in our interrogative sentence. Set 2 will be changed into asked or inquired of, comma and inverted commas. Yes, most important thing to understand, comma and inverted commas यानी कि जो टाइप 1 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें तो हमने इफ या वेदर का यूज करना है, लेकिन WH फैमिली में हमें कंजक्शन का यूज नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? बिकॉज WH फैमिली वर्ड्स आर कंजक्शंस इटसेल्फ, दे आर इटसेल्फ कनेक्टर्स, सो नो एक्स्ट्रा कंजक्शन इज नीडेड. ओके, WH फैमिली जो वर्ड्स होते हैं वो अपने आप में कनेक्टर्स का काम करते हैं. ठीक है, तो इस वजह से अगर हमने दैट या इफ का यूज कर दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, जैसे दैट है व्हाट कर दिया, ठीक है, या फिर दैट है विच कर दिया. ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों ही कंजक्शन का काम करते हैं और कभी भी दो कंजक्शन एक साथ यूज नहीं होते हैं. दैट इज व्हाई वी विल यूज ओनली WH फैमिली वर्ड्स. ओके, एंड बाकी के रूल सेम है. इंटरोगेटिव जो है वो हमारा अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सिंपल नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप. लेट्स सी एग्जांपल्स क्विकली. काजल said to Silky, why does Anshu waste her time? Kajal asked Silky, why Anshu wasted her time? ओके, यहाँ पर भी देखिए डस को हमने डेट में चेंज नहीं किया क्योंकि इंटरोगेटिव को सिंपल में चेंज करना है. स्तुति said to Sneha, why did you not join the party with me today? स्तुति inquired of Sneha why she had not joined the party with her that day. Did at, okay, joined. Akriti said to Riya, when will Anushka come? Akriti asked Riya when Anushka would come. Then last one, type 3. टाइप 3 जो कि पार्ट एक्चुअली WH फैमिली का ही है, हाउ मच और हाउ मैनी का यूज होता है. सो सेट 2 आस्क्ड और इंक्वायर्ड में होगा सेम उसी तरह से. यहाँ पर भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास जो है वो उसको चेंज नहीं करेंगे. ओके, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, हम हाउ मच और हाउ मैनी जो है वो भी WH फैमिली का ही काम करते हैं, वो भी एक कंजक्शन का काम करते हैं. ठीक है, ये जो हाउ मच और हाउ मैनी है वो भी हमारे कनेक्टर्स का काम करते हैं. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस मीन्स इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सिंपल नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप. एग्जाम्पल्स. Saurabh said to Shivansh, how many apples would you like to have? Saurabh asked Shivansh how many apples he would like to have. Shubham asked Tejas, how much water is there in the pond? Shubham inquired of Tejas how much water there was in the pond. Now, sometimes it happens that you get answers of your questions. Okay, so how will you reply of your questions? We are having actually two methods. First one, see, Aditya said to Ayush, can you lend me your book for one day? Ayush said yes. Okay, so the first one, simply Aditya asked Ayush if he could lend him his book for one day. Okay, could. ओके, तो if he would lend him his book, you सेकेंड फॉर्म है. ओके, you सेकेंड पर्सन, तो हमें पता ही है जो सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट से चेंज होता है. तो अब सो व्हेन इट चेंजेस इट्स प्लेस इट विल बी कन्वर्टेड इन ही. ओके, सो आदित्य सेड टू आयुष, कैन यू लैंड मी योर बुक फॉर वन डे? आदित्य आस्क्ड आयुष इफ ही could lend him his book for one day. मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट से चेंज किया, अगेन आदित्य बॉय है. ओके, योर अगेन सेकेंड पर्सन, चेंज किया ऑब्जेक्ट से, आयुष है. तो आयुष जो यानी कि ही बॉय है और इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज होगा. ठीक है, हिम हिज बुक फॉर वन डे. ओके, सो नाउ सपोज इफ आयुष इज रिप्लाइंग, so what he will say, Ayush replied that he could. अब क्या है, जैसे आयुष said है यहाँ पर, क्योंकि ये रिप्लाई कर रहा है ना,
तो जो ये सैड है वो किस में चेंज हो जाएगा, रिप्लाइड में, ठीक है ना। रिप्लाइड भी कर सकते हैं, आंसर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू एग्जैक्टली, आयुष रिप्लाइड दैट ही कुड, वही हेल्पिंग वर्ब को लेते हुए हमें क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पर सेंटेंस को फिनिश कर देना है, ठीक है। या फिर इसका एक और भी तरीका है, आयुष रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। आप सिंपली सीधे अगर यस बोला गया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आयुष रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। इफ ही रिप्लाइज इन नेगेटिव, आयुष सेड नो, आयुष replied that he could not, Ayush replied in negative. Okay, so these are some changes that take place while changing an interrogative sentence into indirect speech. Meet you soon with my next video in which I will explain you how to change an imperative sentence of direct speech into indirect speech. Till then, keep on practicing. Meet you soon. Bye-bye. Happy learning.